आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े वेपन्स की। ये वो वेपन्स हैं जो आज भी हमारी कहानियों और धर्म ग्रंथों में जिंदा हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिशूल की। 3 नोक वाला ये हथियार सिर्फ एक वेपन नहीं, एक निशानी है। ये है भगवान शिव की निशानी। त्रिशूल शिव के गुस्से और ताकत की निशानी है। कहते हैं कि जब शिव गुस्सा होते हैं तो उनका त्रिशूल ऐसी आग निकालता है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। त्रिशूल सिर्फ शिव का वेपन नहीं है, बल्कि ये तीनों लोकों स्वर्ग, धरती और पाताल का भी प्रतीक है। त्रिशूल का इतिहास बहुत पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक त्रिशूल हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। तो ये था त्रिशूल, एक ऐसा वेपन जो सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति में भी अपना एक खास जगह रखता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी तलवार की जो शायद दुनिया की सबसे मशहूर तलवार है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक्सकैलिबर की। एक्सकैलिबर कोई मामूली तलवार नहीं थी। कहते हैं कि इसे लेडी ऑफ द लेक ने राजा आर्थर को दिया था। एक्सकैलिबर की धार इतनी तेज थी कि वो किसी भी चीज को काट सकती थी। इसका कवर भी जादुई था। राजा आर्थर ने एक्सकैलिबर के दम पर कई युद्ध जीते और अपने राज्य की रक्षा की। एक्सकैलिबर सिर्फ एक तलवार नहीं है, बल्कि यह ताकत, साहस और न्याय का प्रतीक है। अब हम इस्लामी इतिहास के एक ऐसे हथियार की बात करते हैं जो मुस्लिम दुनिया में बहुत मशहूर है। मैं बात कर रहा हूं जुल्फिकार की। हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा थे और पैगंबर मोहम्मद के दामाद भी थे। जुल्फिकार को देखने में काफी अलग बनाया गया था। इसकी 2 नोक थीं जो इसे और भी खतरनाक बनाती थीं। हजरत अली ने कई युद्धों में जुल्फिकार का इस्तेमाल किया और हर बार जीत उन्हीं की हुई। जुल्फिकार सिर्फ एक तलवार नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। अब हम चलते हैं नॉर्स कहानियों की ओर। यहां हमें मिलता है गुंगनिर, जो नॉर्स देवता ओडिन का भाला था। गुंगनिर कोई मामूली भाला नहीं था। कहते हैं कि इसे बौने कारीगरों ने बनाया था और यह कभी भी अपना निशाना नहीं चूकता था। नॉर्स कहानियों में गुंगनिर को कई बार युद्धों में इस्तेमाल किया गया है। गुंगनिर सिर्फ एक भाला नहीं था, बल्कि ये ओडिन की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। कुसानागी समुराई की तलवार। अब हम जाते हैं जापान, जहां हमें मिलती है कुसानागी, एक ऐसी तलवार जो जापानी कहानियों और इतिहास दोनों में अपनी एक अलग पहचान रखती है। यह तलवार न केवल एक हथियार है, बल्कि जापानी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। कुसानागी को घास काटने वाली तलवार भी कहते हैं। यह नाम इसे तब मिला जब एक योद्धा ने इसका उपयोग घास के मैदान में आग बुझाने के लिए किया था। तलवार की धार इतनी तेज थी कि उसने घास को आसानी से काट दिया और आग को रोक दिया। कहते हैं कि यह तलवार एक 8 सिर वाले अजगर की पूंछ से निकली थी और इसमें जादुई शक्तियां थीं। यह कहानी जापानी लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है और इसे सुनकर लोग आज भी रोमांचित हो जाते हैं। कुसानागी जापान के 3 पवित्र खजानों में से एक है और इसे जापानी साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इन 3 खजानों में एक तलवार, एक मणि और एक दर्पण शामिल हैं, जो सम्राट की शक्ति और अधिकार को दर्शाते हैं। हालांकि कुसानागी को कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसकी मौजूदगी ही काफी थी दुश्मनों को डराने के लिए। यह तलवार हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे महसूस कराना। कुसानागी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि आंतरिक विश्वास और साहस में भी होती है। मजोलनिर, थोर का हथौड़ा। एक बार फिर हम वापस आते हैं नॉर्स कहानियों की ओर, जहां हर कहानी में एक गहरा अर्थ और एक अद्वितीय रहस्य छिपा होता है। और इस बार हम बात करते हैं मजोलनिर की, जो नॉर्स देवता थोर का हथौड़ा था। यह हथौड़ा केवल एक साधारण हथियार नहीं था, बल्कि यह थोर की शक्ति और साहस का प्रतीक था। थोर को बिजली और तूफान का देवता माना जाता था। उनकी शक्ति और क्रोध का प्रतीक था मजोलनिर, जो उनके हाथों में एक अद्वितीय हथियार बन गया था। मजोलनिर कोई मामूली हथौड़ा नहीं था,
यह हथौड़ा इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल थॉर ही संभाल सकते थे। कहते हैं कि इसे बौने कारीगरों ने बनाया था, जो अपने अद्वितीय कौशल और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। और यह इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों को तोड़ सकता था। इसकी ताकत इतनी थी कि कोई भी बाधा इसके सामने टिक नहीं सकती थी और आसमान से बिजली गिरा सकता था। जब थॉर इसे उठाते थे तो आकाश में बिजली की चमक और गरज सुनाई देती थी। मजोलनिर थॉर का पसंदीदा हथियार था और वो इसे हमेशा अपने पास रखते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना साहस और दृढ़ता से करें। ब्रह्मास्त्र, सबसे शक्तिशाली अस्त्र। अंत में हम बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के सबसे शक्तिशाली हथियार की, ब्रह्मास्त्र की। यह अस्त्र न केवल अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की गहरी आध्यात्मिकता और ज्ञान के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा ने बनाया था, जो हिंदू धर्म में दुनिया के रचयिता हैं। ब्रह्मा ने इसे एक दिव्य हथियार के रूप में तैयार किया था, जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र को चलाना आसान नहीं था। इसे चलाने के लिए अत्यधिक ध्यान, साधना और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती थी। यह केवल एक शारीरिक कौशल नहीं था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी आवश्यक थी। इसे सिर्फ वही चला सकता था जिसे इसका ज्ञान हो और जो इसके लिए योग्य हो। प्राचीन गुरुकुलों में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को इस अस्त्र का ज्ञान देते थे, लेकिन केवल उन्हीं को जो इसके योग्य होते थे। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना पड़ता था, क्योंकि एक बार चलाने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल होता था और यह बहुत तबाही मचा सकता था। इसके प्रभाव से न केवल भौतिक विनाश होता था, बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि यह पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि यह समय और स्थान की सीमाओं को भी पार कर सकता था। इसलिए इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था। जब सभी अन्य विकल्प समाप्त हो जाते थे, तभी इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था। ब्रह्मास्त्र हमें याद दिलाता है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। यह अस्त्र हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो संतुलन और न्याय के साथ प्रयोग की जाए। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ बड़े और शक्तिशाली हथियार। ये हथियार सिर्फ लोहे और धातु के नहीं बने थे, बल्कि ये आस्था, श्रद्धा और मान्यताओं से भी बने थे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न